कबरई की पत्थर मंडी, पुष्पा सिंडिकेट की कहानी, माफिया राज चलाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की पत्थर मंडी कबरई कभी गूंजती धमक और खनक के शोर से भरी रहती थी। यहाँ के क्रैशरों के चक्के 24 घंटे घूमते थे। मजदूरों की मेहनत, डंफरों की लंबी कतारें और पहाड़ों की छाती चीरती मशीनें इसकी पहचान थी। लेकिन अचानक सब कुछ ठहर गया। क्रैशर बंद हो गए, पहाड़ खामोश हो गए और कबरई की जिंदगी ठहर सी गई। इसके पीछे थी एक ऐसी कहानी जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है विस्फोटक कारोबारियों के एक सिंडिकेट की, जिसे यहाँ के लोग पुष्पा सिंडिकेट कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रशासन विस्फोटक कारोबारियों के सिंडिकेट पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह और कारण क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। यह सब शुरू हुआ 2020 में, जब कबरई के मशहूर क्रैशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को संदिग्ध हालत में गोली लगी। 13 सितंबर 2020 को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे ठीक पहले 8 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया था। इस वीडियो में उन्होंने महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाया था। इस खुलासे के चंद घंटों बाद इंद्रकांत त्रिपाठी खून से लथपथ मिले थे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों की टीम ने इस मामले की जांच की, जिस पर विस्फोटक कारोबारियों ने एक स्वर में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को दोषी बताया था। मामला इतना बड़ा हो गया कि तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार और उनके कुछ सहयोगियों पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगे। जांच हुई और मणिलाल पाटीदार सहित कई पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि अब भी कई पुलिसकर्मी जेल में हैं। इसी घटना ने कबरई की सूरत बदल दी। विस्फोटक कारोबारियों ने इस विवाद का फायदा उठाते हुए अपना गठबंधन बनाया और इसका नाम दिया पुष्पा सिंडिकेट। सूत्रों के अनुसार यह सिंडिकेट क्रैशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इस सिंडिकेट में कई लोग ऐसे हैं जो मृत क्रैशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के मामले में भी सवालों के घेरे में थे। सूत्रों के अनुसार अब वही लोग मिलकर इस पूरे विस्फोटक सिंडिकेट को चला रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ इंद्रकांत त्रिपाठी ने खड़े होकर लड़ाई शुरू की थी, लेकिन हकीकत यह है कि सिंडिकेट ने अपने फायदे के लिए पूरे क्रैशर उद्योग को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस खेल का सबसे बड़ा खामियाजा उन मजदूरों और छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी रोजी रोटी कबरई की पत्थर मंडी से जुड़ी थी। क्रैशरों के बंद होने से हजारों मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो गए। होटल, ढाबे, ड्राइवर और दिहाड़ी मजदूर सब बेरोजगार हो गए। जो कबरई कभी दिन रात जागती थी, अब वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। सूत्रों के अनुसार पुष्पा सिंडिकेट ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिसमें कई पुराने विवादित व्यापारी भी शामिल हैं। यह सिंडिकेट न केवल विस्फोटक सामग्री की सप्लाई को कंट्रोल करता है, बल्कि दाम तय करने और बाहरी कारोबारियों को रोकने का भी जिम्मा संभालता है। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश और यूपी के अन्य जिलों से विस्फोटक सामग्री लाने वाले कारोबारियों को सिंडिकेट की इजाजत के बिना कबरई में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलती। यहाँ तक कि मैगजीन संचालकों को अपनी शटर बंद रखने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। पुष्पा सिंडिकेट की बेलगाम ताकत का सबसे बड़ा कारण प्रशासन का कमजोर रवैया है। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में पुलिस विभाग पर लगे गंभीर आरोप और अधिकारियों की गिरफ्तारी ने पुलिस की छवि को कमजोर कर दिया था। उस दौरान जिन अधिकारियों पर कानून का जिम्मा था, वे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे थे। यही कारण है कि पुलिस सिंडिकेट पर शिकंजा कसने में नाकाम रही। कहते हैं यदि किसी पेड़ के कटने का किस्सा न होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। कबरई की कहानी भी कुछ ऐसी है। यहाँ के जिन लोगों ने संघर्ष और मेहनत से पत्थर मंडी को चमकाया था, अब उसी मंडी में काम करने वाले ही उसको उजाड़ने वाले बन गए हैं। जिस तरीके से विस्फोटक सामग्री के दामों को कई गुना बढ़ा दिया गया है, उसी तरह कारोबार में कई गुना नुकसान व्यापारी और आम लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसका असर पत्थर मंडी कबरई की आम जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। पुष्पा सिंडिकेट का यह खेल कब तक चलेगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आज कबरई की पहाड़ियां भी खामोश हैं और उनके साथ हजारों जिंदगियां भी। हमारे यहाँ जनपद महोबा में करीब 7-8 जो है मैगजीन के पट्टों में जो है लाइसेंसधारी हैं। पहले ये लोग अपना अलग अलग व्यवसाय करते थे।
अब इन्होंने कुछ दिनों से किया ये है कि आठों ने मिल करके एक आदमी नियुक्त कर दिया है कि जो एक आदमी मार्केटिंग करेगा। तो जो सामान सेट 11,000 का मिलता था वो ये 17,500 का बेच रहे हैं। दूसरी बात जो सेट जो है पूरा, और दूसरा जो है पहले नौगांव जो बॉर्डर के बांदा और प्रकाश बंवरी, उन लोगों के पास लाइसेंस है, वो 100 किलोमीटर तक जो है विस्फोटक दे सकते हैं और विस्फोटक का यूज करेंगे वो जो वहाँ पे आके। तो उनको ये धमका रहे हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी पुलिस से पकड़ा देंगे। उन्होंने आना बंद कर दिया और इन्होंने मनमानी कीमत बढ़ा दी। ये पहले भी इन्होंने एक बार सिंडिकेट ऐसे बनाया था, तो उसमें एक हमारे जो है इसी व्यवसायी की जो है घटना घटित हो गई और वही हालात ही आज पैदा कर रहे हैं। व्यवसाय ये डूबा हुआ है बिल्कुल। मतलब हम लोग इस स्थिति में है कि व्यवसाय चलाने के में समर्थ नहीं है, व्यवसाय टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम लोग बंद कर देंगे। तो ये हम लोग कप्तान साहब से कहने आए थे कि आपका भय दिखा, पुलिस का भय दिखा करके ये अन्य मैगजीन वालों को धमका रहे हैं कि तुम यहाँ काम करोगे तो हम तुम्हारा जो है सामान पकड़ा देंगे। और यही स्थिति रही तो मतलब अगर नहीं ये कंट्रोल, भाई कंट्रोल रेट का जो है माल वो उसमें 10-20% ही प्रॉफिट ले लें। ये 300% प्रॉफिट चाहते हैं, 400% प्रॉफिट चाहते हैं, तो उसमें हम लोग सक्षम नहीं है उसको जो है बेयर करने में, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, रेट बिल्कुल नहीं। यह समाचार आपको कैसा लगा? अपनी राय लाइक और कमेंट के जरिए जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें। YouTube पर जाएं और लिखें @महोबा समाचार।